अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम के ब्राइट केमिस्ट्री। स्टूडेंट, आज हम लोग शुरू करेंगे सॉलिड पोर्शन को। इस फोर्थ चैप्टर का जो लिक्विड पोर्शन था वो हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब हम लोग सॉलिड पोर्शन को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जब हम लोगों ने तीसरा चैप्टर शुरू किया था गैसेस वाला, तो स्टार्ट में हम लोगों ने सॉलिड, लिक्विड और गैसेस इनकी प्रॉपर्टीज़ को कंप्लीट डिटेल के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था। सॉलिड का हमें पता है कि इनके अंदर फोर्स ऑफ ट्रैक्शन ज़्यादा होती है बाकी स्टेट ऑफ मैटर की निस्बत, यानी कि लिक्विड गैसेस की निस्बत इनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। इनकी डेफिनेट शेप होती है, यानी कि प्रॉपर अरेंजमेंट होती है एटम्स की। जब ये सॉलिड बनता है तो उनमें जो एटम्स होते हैं वो एक ख़ास तरतीब के साथ अरेंज होते हैं। अरेंज होने की वजह से इनकी जो शेप होती है वो भी डेफिनेट होती है, और इनके वॉल्यूम जो होते हैं वो भी डेफिनेट वॉल्यूम होते हैं। वेरी लेस स्पेसिस, यानी कि जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल के दरमियान स्पेसेस बहुत ज़्यादा कम होती है। स्पेसेस कम होने की वजह से ही इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ फ्रैक्शन होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। प्रॉपर अरेंजमेंट, यानी कि एक प्रॉपर ऑर्डर को फॉलो किया जाता है जब सॉलिड को बनाया जाता है। अब सॉलिड की मज़ीद दो कैटेगरी में सॉलिड को तकसीम किया गया है। एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक होता है अमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड को ट्रू सॉलिड्स भी कहा जाता है, लेकिन जो अमॉर्फस सॉलिड होते हैं इनको स्यूडो सॉलिड्स भी कहा जाता है। वजह क्या है ये भी आपको अभी पता चल जाएगी। जो होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, इनकी डेफिनेट ज्योमेट्री और स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होते हैं। मसलन एक जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है इसमें जो एटम्स होते हैं वो अरेंज होते हैं एक स्पेसिफिक ऑर्डर के साथ। मसलन ये मैं एक ले लेता हूँ क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है, ये मेरे पास सॉलिड है। अब इसमें जो एटम्स होंगे उनकी एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट होगी। अगर एटम इधर अरेंज होता है, मसलन इधर, ये देखो, ये इधर ये एटम्स अरेंज होंगे। ये नहीं होगा कि एटम जिधर मर्जी आप अरेंज कर दे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। स्पेसिफिक अरेंजमेंट होने की वजह से इनकी जो ज्योमेट्री होती है वो भी एक डेफिनेट होती है, ठीक है ना। हर एक सॉलिड के अंदर एलिमेंट्स की अरेंजमेंट जो होती है वो स्पेसिफिक होती है, इसीलिए हर एक सॉलिड जो होता है उसकी जो शेप होती है वो अपनी स्पेसिफिक शेप होती है, ठीक है। एटम्स, डेफिनेट ज्योमेट्री, स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ एटम आइंस इन अ 3 डायमेंशन। लेकिन अमॉर्फस सॉलिड की बात करें, अमॉर्फस सॉलिड में कोई स्पेसिफिक ऑर्डर को फॉलो नहीं किया जाता है। वैसे मॉलिक्यूल्स को कंबाइन किया जाता है, मॉलिक्यूल कंबाइन हो गए तो एक सॉलिड बन गया, उसे कहते हैं अमॉर्फस सॉलिड। तो इसी वजह से ना ही तो इनकी एक ज्योमेट्री होती है, ठीक है, ना प्रॉपर अरेंजमेंट। लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड जो इनकी 3 डायमेंशन के अंदर मॉलिक्यूल्स की जो अरेंजमेंट होती है वो स्पेसिफिक होती है। इनके शार्प मेल्टिंग पॉइंट और हीट ऑफ फ्यूजन होता है। लेकिन क्रिस्टलाइन अमॉर्फस सॉलिड की बात करें तो इनके शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होते। वजह यही होती है क्योंकि इनके अंदर कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है, प्रॉपर शेप नहीं है, प्रॉपर ज्योमेट्री नहीं है। इस वजह से इनके जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी शार्प नहीं होते। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो एन आइसोट्रोपिक होते हैं। ये टर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी समझ नहीं लगती लोगों को। अब एन आइसोट्रोपिक, आइसोट्रोपिक का मतलब है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं इनमें प्रॉपर्टीज़ जो होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, वो डायरेक्शन टू डायरेक्शन चेंज होती है। मसलन हमें पता है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है इसको बनाने वक्त एक एटम जो होते हैं वो एक स्पेसिफिक ऑर्डर को फॉलो करते हैं। अब मसलन फिजिकल प्रॉपर्टी ले लेते हैं, मैं करंट ले लेता हूँ। इलेक्ट्रिक करंट को मैं इस डायरेक्शन से गुजारता हूँ, ठीक है, ये वाली डायरेक्शन। इसको मैं ए पॉइंट फर्द कर लेता हूँ, इसको मैं पॉइंट बी फर्द कर लेता हूँ, ठीक है। इधर से मैंने गुजारा है फ्रॉम ए पॉइंट टू पॉइंट बी। अब मैं क्या करता हूँ, अब इस पॉइंट से ये सी पॉइंट फर्द कर लेते हैं, इसको मैं डी पॉइंट फर्द कर, अब इधर से इलेक्ट्रिक करंट को मैं गुजारता हूँ, ठीक है। इधर देखिए मॉलिक्यूल सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं। यहाँ पे जो करंट के फ्लो होने की इंटेंसिटी होगी वो अलहदा होगी, वो अलग होगी। लेकिन इधर से मैं गुजारूंगा, इधर से जो करंट है उसको फेस करने पड़ रहे हैं ये बड़े मॉलिक्यूल्स भी है, छोटे मॉलिक्यूल्स भी, बड़े छोटे, यानी कि ये पाथ अलहदा है, ये पाथ अलहदा है, दोनों सेपरेट पाथ हैं। तो इस पाथ से जब इलेक्ट्रिक करंट की गुजरेगा तो उसकी इंटेंसिटी अलहदा होगी, जब इस पाथ से जाएगा तो उसकी इंटेंसिटी अलहदा होगी। यानी कि इसमें जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है इसमें जो प्रॉपर अरेंजमेंट की वजह से यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ की जो इंटेंसिटी होती है वो डायरेक्शन टू डायरेक्शन चेंज होती है। इस डायरेक्शन में और होगी, इस डायरेक्शन में और होगी, ड्यू टू स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। लेकिन इधर आ जाए, ये इधर मैं इधर से करंट गुजारता हूँ, ठीक है, ये मैंने गुजार दिया है। अब मैं इधर से गुजार देता हूँ, इधर से, क्योंकि मॉलिक्यूल रैंडमली अरेंज्ड है, कोई इनके दरमियान स्पेसिफिक अरेंजमेंट नहीं है। जिस मर्जी डायरेक्शन से आप फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को गुजारें, फिजिकल प्रॉपर्टी में इलेक्ट्रिक करंट है, थर्मल कंडक्टिविटी है, जिस मर्जी डायरेक्शन से गुजारें, डायरेक्शन टू डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। लेकिन जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वहाँ पर डायरेक्शन टू डायरेक्शन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की इंटेंसिटी चेंज होती है। इस वजह से ये एन आइसोट्रोपिक है, ये आइसोट्रोपिक है। अब ये ट्रू सॉलिड्स है, क्योंकि ट्रू सॉलिड एक्चुअली होते ही वो है जिनमें एक स्पेसिफिक शेप हो, स्पेसिफिक वॉल्यूम हो, एटम्स की प्रॉपर अरेंजमेंट हो, शार्प मेल्टिंग पॉइंट हो, इस वजह से ये ट्रू सॉलिड्स है। लेकिन जिनके दरमियान ना स्पेसिफिक ऑर्डर हो, ना स्पेसिफिक शेप, ना वॉल्यूम, सिर्फ मॉलिक्यूल्स को कंबाइन किया है,
कंबाइन करने पर जो सॉलिड बन गए इन्हें कहते हैं सीडो सॉलिड्स। ग्लास इसकी एग्जांपल है, NaCl है, डायमंड है। यहाँ पर एक बात हमारे माइंड में आ रही है कि अगर ये सॉलिड नहीं है तो इनके दरमियान कोई स्पेसिफिक अरेंजमेंट नहीं है, ना ज्योमेट्री है, तो लिक्विड में भी ऐसा ही होता है, उनके मॉलिक्यूल के दरमियान कोई भी यानी कि स्पेसिफिक शेप नहीं होती, ना ज्योमेट्री होती है, ठीक है। लेकिन ये इन्हीं में फोर्स ऑफ ट्रैक्शन ज़्यादा होती है मॉलिक्यूल के दरमियान, सिर्फ फोर्स ऑफ ट्रैक्शन मॉलिक्यूल के दरमियान ज़्यादा होने की वजह से इनका नाम सॉलिड रखा गया। बाकी अरेंजमेंट के लिहाज से ये सॉलिड नहीं है, ठीक है। लेकिन मॉलिक्यूल के दरमियान जब एक स्पेसिफिक फोर्स ऑफ ट्रैक्शन जनरेट हो जाती है, यानी कि मॉलिक्यूल में स्पेसिस बहुत ज़्यादा कम होती हैं और अट्रैक्शन की वजह से ये जो स्टेट है ये स्टेट सॉलिड स्टेट बन जाती है। अब इसके बाद ये एक डेफिनेशन है क्रिस्टलाइट्स की। क्रिस्टलाइट्स वो सब्सटेंस होते हैं जिनमें शॉर्ट रेंज ऑर्डर ऑफ एरिया प्रेजेंट होते हैं। मसलन एक शेप है ना, मसलन ये शेप है, इनमें सिर्फ छोटे जे एरिया के अंदर अरेंजमेंट प्रेजेंट है, एक स्पेसिफिक ऑर्डर प्रेजेंट है, इसे इसलिए क्रिस्टलाइट कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमें एक क्वेश्चन है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड को कन्वर्ट किया जा सकता है अमोर्फस सॉलिड में। जी, इसका आंसर है किया जा सकता है। अब जब क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड को आप हीट करें, हीट करने पर वो मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट होने पर उसे स्लोली कूल करने के बजाय आप उसे फास्ट यानी कि तेज़ी से कूल करें। जब तेज़ी से कूल करेंगे तो मॉलिक्यूल को 3 डायमेंशन के अंदर अरेंज होने का मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि मॉलिक्यूल रेंडमली अरेंज हो जाएंगे, यानी कि आपस में क्लोज्ड आ जाएंगे, ठीक है। तो एक जो स्ट्रक्चर बनेगा उसके अंदर कोई स्पेसिफिक ज्योमेट्री नहीं होगी, तो यानी कि इस तरह वो अमोर्फस सॉलिड में चेंज हो जाएंगे। क्रिस्टलाइन सॉलिड से हम अमोर्फस सॉलिड में चेंज कर सकते हैं बाय रैपिड कूलिंग, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर यूनिट सेल को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।